पूछेगा और वह ओलाने में भी नहीं कोई पूछेगा। इसको भी माने उसको भी माने। अब से चेता चेता भुलैला, अब से चेता चेता भुलैला, काहे उमर जवानी में। अरे थे गुनी लेके थे गबय भैया, कोई ना पूछी बोलानी में। थे गुनी लेके थे गबय भैया, केहू ना पूछी ओलानी में। थे गुनी लेके थे गबय भैया, केहू ना पूछी ओलानी में। भावे प्रेम नहीं मूर्ख अभिमानी के, भावे प्रेम नहीं मूर्ख अभिमानी के, भावे प्रेम नहीं मूर्ख अभिमानी के। झेलेला नरक लेकिन छोड़े ना नादानी के, झेलेला नरक लेकिन छोड़े ना नादानी के, झेलेला नरक लेकिन छोड़े ना नादानी के। सुख संपत्ति सदगुरु के बिना, सुख सपना सदगुरु के बिना, डूब जाई नवरिया पानी में। अरे थे गुन लेके थे गबय भैया, कोई ना पूछी ओलानी में। थे गुन लेके थे गबय भैया, कोई ना पूछे ओलानी में। थे गुन लेके थे गबय भैया, केहू ना पूछे ओलानी में। गुरु की इच्छा जैसी होता है संसार सुनो, गुरु की इच्छा जैसी होती है संसार सुनो। गुरु की इच्छा जैसी होती है संसार सुनो। ये पता भी नहीं मन में तुम विचार करो, ये पता भी नहीं मन में तुम विचार करो। ये पता भी नहीं मन में तुम विचार करो। तन धोवले कब साफ न होइबा, तन धोवले कब साफ न होइबा, मन के भेंट न पानी से। अरे थे गुनी लेके थे गबय बाबू, कोई ना पूछी ओलानी में। थे गुनी लेके थे गबय बाबू, कोई ना पूछी ओलानी में। थे गुनी लेके थे गबय बाबू, कोई ना पूछे ओलानी में। बोलिए सद्गुरु चरण की जय। सद्गुरु कृपा रूपेणं संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणं संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिव्यात्माएं, कहा जाता है कि अच्छा दिन जाते समय देर, आज के इस स्वर्णिम सुअवसर पर विश्व नियंता की कृपा को याद करते हुए माँ अम्बे अवतारणी हमारी सदगुरु माँ चक्रवर्ती जी ब्रह्मचारिणी मैया के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए इस धर्म सभा में उपस्थित मातेश्वरी धर्म सभा के श्रेष्ठाचार्य आचार्य सुदर्शन जी महाराज, आचार्य जुगेश्वर जी महाराज, आचार्य दधीच जी, हमारे आचार्य में क्रांति सा
अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले आचार्य वशिष्ठ जी महाराज और हमारी धर्म स्थापना में विशेष करके साथ निभाने वाले आचार्य सर्वात्मानंद जी महाराज, आचार्य अवधेशानंद जी, आचार्य धर्मानंद, आचार्य सुकृत जी महाराज, दिव्य रूपों से परिपूर्ण महान योगेश्वर जी, सूर्य शक्ति अमरेंद्र जी, गुणेंद्र जी महाराज, दिव्यानंद, आचार्य विद्यानंद सरस्वती, आचार्य अखिलेश्वरानंद, धर्म संगठन मंत्री गोविंद जी महाराज, धर्माचार्य जी, महिला संगठन की अध्यक्षा, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, सुरक्षा विभाग के, महिला विभाग के कार्य मालती सिन्हा जी एवं विभिन्न स्थानों से आए हुए मातेश्वरी धर्म संगठन के पदाधिकारीगण, पीठाधीश्वर एवं इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपने देवता और देवी के समान हृदय को रखने वाले सभी पुण्य आत्माएं, इस नगर में निवास करने वाले महान आत्माएं एवं इस धर्म सभा को ऐसे अद्वितीय अलौकिक दिव्य शक्तियों से भरपूर सजाने में साथ देने वाले समस्त पुण्य आत्माएं और जनेंद्र जी के टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद। और यदि हम देखें तो हमको छोड़कर सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमको छोड़कर सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यदि सभी लोग चले जाएं तो हम अकेले रहकर क्या करेंगे, है कि नहीं? इसलिए आप लोग सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। एक अद्वितीय अलौकिक दिव्य शक्ति इस कलिकाल में, जहां इस घोर कलिकाल में समस्त दिशाओं में आग लगी हुई है, द्वेष, वैमनस्यता, क्रोध, चित्कार की ज्वाला ऐसी भड़क रही है कि धर्म करने वालों का मनोबल टूटता जा रहा है। सत्य पथ पर चलने वाले उदास और नर्वस दिखते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। आज आंख पर ऐसी परत चढ़ी हुई है कि सच्चे धन का ज्ञान नहीं है। लोगों के मन में यही एक सोच है कि इन किन प्रकारेण से यदि धन इकट्ठा कर लेते हैं, भले है उसके लिए मुझे कितना हो आपराधिक कार्य करना पड़े, भले कितना हो रिश्वतखोरी का कार्य करना पड़े, कितना हो लोगों के नजरों से गिरना पड़े, कितना हो ये स्थिति ऐसी हो, बेईमानी का सहारा लेना हो, झूठ ढोंग पाखंड का सहारा लेना हो, धर्म को बेचना हो, धर्म के नाम पर धंधा करना हो, धर्म की ठेकेदारी करना हो। दिव्य आत्माएं इस प्रारूप में, ऐसे समय में जहां यह घोर धरा आज दिव्य आत्माओं का रास्ता देख रही है, आप जैसे अवतारी देवी देवताओं का आशा लगाए हुए बैठी है
और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में जहां धर्म और सत्य की स्थापना चुनौती बना हुआ है, और ऐसे हालात में दिव्य आत्माएं जो आप लोगों ने ऐतिहासिक इस धर्म स्थापना में अश्वमेध महायज्ञ को जिस कृति का रूप दिया, वह कृति का रूप अवर्णनीय है, वर्णन करने योग्य नहीं। और याद रखना, कभी भूल से मत सोच लेना कि हम झूठी प्रशंसा करते हैं। झूठी बड़ाई मेरे हिस्से में नहीं है, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश। हम वो बाबा जी नहीं है कि आप लोगों को इसलिए प्रशंसा करेंगे कि मुझे दक्षिणा मिलेगा। दक्षिणा मुझे जरूरत नहीं है। जो दक्षिणा वाले विप्रदेव लोग हैं उन लोगों को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों का अधिकार है या कुछ भी है, उन्हीं को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यदि चाहिए तो आपकी बुराई चाहिए, मुझे यदि चाहिए तो आपका दुख चाहिए, मुझे यदि चाहिए तो आपका संकट चाहिए, मुझे यदि चाहिए तो आपकी समस्या चाहिए, मुझे यदि चाहिए तो आपका विपत्ति चाहिए। और इन सब के बदले में यदि चाहिए तो अपनत्व और प्रेम की भावना चाहिए, कि अपनत्व और प्रेम आप हमको समझें जैसे हम आपको अपना समझते हैं। जय। यदि हमें आप अपना समझते हैं तो वह करोड़ों नहीं अरबों रुपए से भी ज्यादा मायने रखता है। और यदि हमसे पेशेवर का धंधा रखते हैं, विचार करते हैं कि मैं दुख काटने आया हूं और रास्ता दुख कटा रास्ता पकड़ा, ऐसे इससे मैं क्षुब्ध हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं। वास्तव में मेरे जीवन में यदि सचमुच चाहिए साथ, जोगेश्वर जी महाराज की तरह, सुदर्शन जी महाराज की तरह, अत्रि जी महाराज की तरह, अवधेशानंद की तरह, अखिलेश्वरानंद की तरह, जैनेन्द्र जी की तरह, विद्यानंद सरस्वती तो थोड़ा खटपटाते हैं, दिखाई कब देते हैं जब भाई सच बोलते हैं। और बोलते हैं गुरु जी काहे कड़वा बोलते हैं, तो क्या करें, सच्चाई और दवाई कड़वा होता है। सुदर्शन जी महाराज, सच्चाई दवाई कड़वी होती है। यदि डॉक्टर सोचे इंजेक्शन लगाने में कष्ट होगा तो क्या लगाएगा। हम बोल दिए भाई यदि सदगुरु हैं तो सदगुरु ये नहीं देखेगा कि आप उसका निंदा करें या प्रशंसा, उससे मतलब नहीं है आप दक्षिणा देंगे या नहीं देंगे। उससे एक ही चीज का मतलब है कि क्या जितनी भी बुराई है तेरे अंदर खुर्च खुर्च कर निकाले। सुभाष जी हैं कि नहीं, पहले भजन गाते थे, हैं कि नहीं है? नहीं है। सदगुरु गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिर जनहार, सूरत शिला पर धोइए। गुरु क्या है? धोबी है। शिष्य क्या है? कपड़ा है। ज्ञान का साबुन क्या है? और धोना किसको पड़ता है? धोना पड़ता है। अच्छा देवियां, आप बताइए, आप तो बर्तन साफ किए हैं ना? बर्तन साफ किए हैं? नहीं किए हैं? बर्तन भी साफ, 3 तरह का बर्तन गंदा होता है खाना बनाने में। अब बोलेंगे कैसे 3 तरह का? हम बताएं कि आप बताएंगे? अरे भाई सीधी बात है, एक प्रकार का भोजन गैस पर बनता है। किस पर बनता है? गैस पर बर्तन बना करके और आपको दे दिए, इसको साफ करिए, ठीक है। एक लकड़ी पर बनता है, तो लकड़ी पर जब बनता है तो देवियां लकड़ी पर बनाने के पहले जिस बर्तन में चाहे कुछ भी बनाना हो, चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, सब्जी बनाना हो, कुछ भी हो, पूड़ी ही निकालनी हो, तो कढ़ाई हो चाहे भगोना हो चाहे कुछ भी हो, उसको क्या करती है? मिट्टी से लेपती हैं और ऊपर से राख डालते हैं। करेक्ट? झूठ बोल रहे हैं हम क्या? लेकिन कभी या किसी हालात में यदि किसी जगह का, बर्तन के किसी जगह का राख और मिट्टी हट जाए, समझ आ रही है? या ज्ञान नहीं है, बिना राख मिट्टी के भोजन बनाने के लिए बर्तन को आग पर चढ़ा दिया जाए, एक बर्तन वो भी हुआ,
एक बर्तन होता है गैस पर खाना बनता है। जो गैस पर खाना बनता है दिव्य आत्माएं, तो जो गैस पर भोजन बनता है ना, तो गैस पर कभी कभी गैस स्टोव गैस सॉरी हम मिस्टेक कर गए। स्टोव पर जो खाना बनता है, तो स्टोव यदि किसी कारण से खराब हो गया तो उसमें से आग के बजाय धुआं आने लगता है, आता है। बर्नल खराब हुआ, पेन नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, तेल फंसने लगा, होता है ना। तो ऐसे हालात में हम विशेष करके स्टोव पर जब खाना बनाते हैं तो उस पर नहीं लगाते हैं, ये राख या माटी नहीं लगाते। क्यों? इसलिए राख नहीं होती, उसमें धुआं नहीं होता। लेकिन यदि धुआं बीच में आया तो वह क्या होता है, कालिक बर्तन पर जम जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे, तीनों प्रकार का बर्तन है, किस बर्तन को साफ करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? ईमानदारी से है? हाँ, ये दधेची जी महाराज, तुमको तो खाना नहीं बनाने आता, जानता कैसे? देख, अच्छा पुण्य आत्माएं। अब यदि बर्तन कहे, अच्छा देवियां ये बताइए, एक तावा भी होता है जिस पर रोटी बनती है, तावा को साफ करने के लिए क्या लगता है? झावा लगता है, नहीं लगता है? अच्छा, झावा लगता है तो माया से रगड़ते हैं कि बेमाया से रगड़ते हैं? यदि झावा को ऐसे ऐसे सहला सहला कर करें तो साफ होगा? माया करे तउआ खराब हो जाए, तउआ खराब हो जाए, तउआ के दुख हो, तउआ की तकलीफ हो, तो साफ होगा? अरे बेदया माया का खींचते हैं, और कब तक खींचते हैं? जब तक चमक। ठीक सदगुरु की बात यही होती है दिव्य आत्माएं। गुरु जी लोग जो होते हैं, झूठी प्रशंसा करके इस लालच में कि हमें मिलेगा नहीं, दक्षिणा नहीं मिलेगा, चलवा नाराज हो जाएगा तो एक चेला कम हो जाएगा। सदगुरु को इसकी चिंता, उसकी चिंता नहीं है। यदि तावा बन गए हो तो रगड़ेगा जरूर, झावा जरूर रगड़ेगा, अबे दया माया का रगड़ेगा, इसलिए रगड़ेगा कि उसको चमकाना है। तो दिव्यानंद सरस्वती को मैं कहा तो इसका मतलब उनकी कमी है, हम उनको चमकाना चाहते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग अन्य अलग अलग बात करते हैं, मुंह पर बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, नहीं दिखते हैं कब? जब नवरात्र 28 आता है तब, बोलिए ना। 28 का अश्वमेध यज्ञ आए या चाहे नवरात्र है, तब दिखते हैं, नहीं दिखते? नहीं ना। देखिए देवी जी बता रहे हैं, उन्हीं के गांव के, उनके बगल के, वो बता रहे हैं कि हम 28 से आज देखबे नहीं कहले। दिव्यात्माएं आज इसी स्थिति में आप लोगों ने जा करके अपना कुंड बना करके यज्ञ किया और यज्ञ कर रहे हैं। और धन्य है विश्वनियंता की माया कृपा उस मैया का कि बहुत दया बरसाई कि हम लोगों के आनंद में कभी कमी नहीं हुई, खुशी में कमी नहीं हुई। मन हम लोगों का साथ दिया कि नहीं दिया? 8 बजे सोकर उठने वाले लोग, 9 बजे सोकर उठने वाले लोग 4 बजे जग जा रहे हैं, है कि नहीं? 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, लेकिन जैसे 4 बजे लगता है कोई जगा देता है। झूठ या सच? यानी इसका मतलब होता है एक शक्ति कृपा है और हम लोगों से यह सत्य धर्म कार्य करने के लिए स्वयं मां स्वयं करा रही है। इसमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना चाहिए क्या? उनकी दया है, उन्हीं की कृपा है, वही करवा रही हैं, हम लोग भी नहीं कर रहे। कई बजे अब तो सवेरे जाग जाते हैं दोनों लोग, लेकिन दोनों लोग जागते हैं, जोगेश्वर 51 किलोमीटर से चल कर आते हैं, तब तक हमारी भी गाड़ी तैयार रहती है। मैंने 51 किलोमीटर का मतलब पौन घंटा, लगभग पौन घंटा।
यानी पौन घंटा पहले इनका भी यात्रा सफर शुरू हो जाता है। दिव्य आत्माएं, वह दैविक शक्ति आपके हृदय में पहले भी थी, लेकिन जब तक आह्वान नहीं था तब तक सूरज उदय हो या दोपहर हो कोई फर्क नहीं, 100 खर्राटा लेकर। लेकिन अब देखिए सूरज बाद में उगते हैं, उसके पहले ही आप उठकर तैयार रहते हैं। बोलिए, सूर्य देव को प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है, पहली किरण जो होता है तो आपके ऊपर सूर्य भगवान की किरण पड़ जाती है, हाँ या ना? और आहुति भी पड़ जाती है, सूर्य देवताभ्यो नमः। होता है कि नहीं होता है? आप क्या मानते हैं? यह धर्म और सत्य कर्म नहीं है? लेकिन इसी धर्म सत्य कर्म में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा, इसी धर्म सत्य कर्म में एक बहुत बड़ा और संकल्प ले लिया है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के काल, दुर्घटना, प्रलय, विपत्ति, संकट, विनाश करने वाले काल कालेश्वर भगवान शंकर और उनके साथी, जीवन साथी मां शक्ति के, शक्ति और शिव दोनों के मंदिर का संकल्प ले लिया है। और इसी कार्यकाल में पूजन करेंगे, न कि उसका दिन पड़ा है, हाँ या ना? सही है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैया कितना अच्छा अच्छा काम करा रही है, और जितना भी कर रहे हैं वो दिखाई भले न दे, लेकिन वह आपका असली कमाई है। असली 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 कमाई है कि नकली कमाई है? श्रृंगी जी महाराज एक भजन गाए कि बुढ़ौती में ठंगनी लेकर ठगब तब का करब। अरे वह दुख बुढ़ौती को छोड़ दो, हम तो देखते हैं बड़े बड़े जवान ठेंगुनी लेकर चल रहे हैं। क्या है बाबू? कमरिया टेढ़ हो गई है। कहाँ है? अरे डॉक्टर बोला है कि लंबर और सैक्रल स्पाइन तेरी बैठ रही है, नकली डलवाना होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? ये शिक्षा ठीक है, लेकिन यह भी सोचना जरूरी है कि बुढ़ौती का कोई सा ठीक नहीं कि बुढ़ौती में ठेकना लगेगा। अभी ये ठेकना लग सकता है। लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है कि नहीं लग सकता है? दिव्य आत्माएं जो अदृश्य शक्ति का तपस्या का पुंज आपकी मटरी गठरी तैयार कर रहे हैं, यह पूंजी और तपस्या बढ़ने जा रही है। और आप लोगों को मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं जो हमारे सदगुरु ने बताई कि राम तुम आह्वान कर दिए हो, 10,000 लोग हैं, 20,000 खड़ा कैसे होंगे, संकल्प कैसे करेंगे, वहां फूल पुष्प कैसे छोड़ेंगे? तो हमें गुरुजी ने उपाय बताया। अब आपको भी बता दें क्योंकि आप ही को पालन करना है। रात में बताई, सभी लोग कल जब आएंगे धर्म सभा में, सत्संग में, तो एक एक फूल ले लेंगे। ठीक है? मैं क्या बोला? फूल ले लेंगे अपने हाथ में। लास्ट में हम यहां संकल्प बोला जाएगा। ठीक है? शंख की ध्वनि होगी। उसके बाद अपना फूल ले जा करके, अब भूमि पूजन हो जाएगा, उस फूल को ले जा करके जो दुर्गा जी का मंदिर है अंदर बना हुआ है ना, एक तो आदि शक्ति लोक है, 2 तल्ला मंजिल मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है दुर्गा जी का, उसी के सटे जब उस दिन आप लोगों ने संकल्प लिया उसी दिन हो गया। उसमें का रामकेश जी महाराज का, खड़े हो जाइए, 21,000 रुपए वह कल दे दिए, संकल्प नहीं ली, दे दिए। ठीक है? कुछ देवियां भी 5-5 हजार का संकल्प ले। आपसे मैं पैसे की बात न किया न करूंगा। इनसे बोले थे कहा कि हमको दीजिए 21,000। बिंदा जी बोले थे आपसे 5,000 दीजिए, और कौन 5,000 किसका था? और हाँ खुश 11,000 है। धन्य हो देवी जी, भूल हो रही है। चलिए 11,000। और उस देवी का 5,000 था। उषा मैडम नहीं है का? चली गई घर। हाँ शांति जी का भी है। अरे वो तो मतलब बेचारी हर एक चीज में आगे रहते। के कर उषा के 11,000, 5,000
5,000 सुरेश महाराज का है, जानते नहीं हो तो बिना वजह बोलते। सुरेश जी महाराज का 5,000 है, 5,000 उषा जी का है, तो दोनों मिला के 11,000। अब समझ लो। देखिए, और 21 मैडम जी के लिए भी भाई, 21 मैडम कल दिव्य आत्माएं 21,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 5,000 नहीं है, लेकिन मन है ना, मनवा नहीं है, ये तो है ना उनका दिया हुआ। सच्चे हृदय से कुछ न हो तो एक फूल ले लेना, फूल लेने का भी बेमत नहीं हो, पैसा न हो या है देना नहीं चाहते हैं तो एक फूल की पंखुड़ी ले लेना, वो तो हो जाएगा ना। वो भी नहीं इच्छा हो तो भंडारे में जाना, 5 चावल, 5 दाना, इन्हें कितना ले लेना, 5 दाना चावल, वही हमसे ही लेकर के, लेकिन कोई खाली नहीं, वहां पर दान पेटी रखी रहेगी, फूल डाल देंगे कहाँ, जहां मंदिर बन रहा है तहां, और जो दान पेटी में नहीं है तो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। हमारा संकल्प है प्रभु, नहीं कुछ है तो हृदय से विनती है मेरी कि हे नाथ, आप यहां बैठे और सबका कल्याण, सबका, यदि सबका नहीं मान सकते, मांगते हैं तो अपना ही मांगिएगा कि हमारा भला करे। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। विमलेश जी महाराज बेचारा बच्चा 5,000, वाह धन्य। अरे है तो तू कमाई दे, तुहर नौकरी लगा दे तब दे, बच्चा अपने आया। ठीक है, चलिए देखिए, अपने मन में हीन भावना मत सोचिएगा कि पैसा रहा तो हम देती, ऐसा मत सोचिए। अरे कुछ नहीं, उनका दिया हुआ हृदय प्रेम है कि नहीं है, ये तो हाथ जोड़ करके तो प्रणाम तो किया जा सकता है ना, प्रणाम कर लीजिएगा। अपने मन में हीन भावना मत सोचिए। हाँ, ये देवी जी का 1,000 दे दीजिए, ले लियो कि ऐसे है। अपनी ड्यूटी में बहुत तेज तर्रार है, इसीलिए ना अम्मा उनको अर्थशास्त्री बनाई है, कोषाध्यक्ष।